ये इंडिया के गुलामी के दिनों की एक इमेज है। वो दिन जो हिंदुस्तानियों के लिए बहुत मुश्किल दिन थे। हाउएवर आज हम लोग खुद को इस गुलामी से आजाद मानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हम आज भी गुलामी करते हैं और इसे मॉडर्न डे स्लेवरी कहा जाता है। पहले हम अंग्रेजों की गुलामी करते थे, तो अब अपने सीनियर्स और अपने बॉस की गुलामी करते हैं। इसे ऐसे समझो, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल हिंदुस्तान के नागरिकों से कई सारे हक छीन लिए गए थे। वो अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते थे। किसी भी काम के लिए उनको गोरों की परमिशन लेनी पड़ती थी और वो परमिशन भी उनको कभी मिलती थी तो कभी नहीं। एग्जैक्टली इसी तरह मॉडर्न डे स्लेवरी में होता है। एक एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर की परमिशन के बिना कुछ नहीं कर सकता। जब एम्प्लॉयर कहे ऑफिस आना है तो आना पड़ेगा, जब वो कहेगा कि जाओ तभी आप जा पाओगे। विदाउट उसकी परमिशन ना आपको कोई छुट्टी मिलेगी, ना आप कोई अपना पर्सनल काम कर सकते हो। अब इसमें आजादी कहाँ है? एक पेचेक के बदले आपकी फ्रीडम छीन ली गई है और आपको पता भी नहीं है। फिर आप सोचते हो कि आप एक फ्री सोसाइटी में रहते हो, जबकि आप मॉडर्न डे स्लेवरी के शिकार हो चुके हो। एंड इस स्लेवरी से बाहर आने का एक ही तरीका है, विच इज फाइनेंशियल फ्रीडम। जब आप फाइनेंशियली फ्री होंगे तभी आप ट्रू सेंस में आजादी महसूस कर पाओगे। तो अगर आप सीरियस हो अबाउट फाइनेंशियल फ्रीडम, तो मैं आपके साथ 7 ऐसी हैबिट शेयर करूंगा जिनको अडॉप्ट करने से आप गारंटेड फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। सो लेट्स बिगिन। तो मिलिए रवि से। रवि जो कि एक नौजवान लड़का है एंड रिसेंटली इसकी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब लगी है। रवि की स्टडी के लिए उसके फादर ने कुछ लोन लिया था, जिसको चुकाने की जिम्मेवारी रवि पर आ गई है। अब बनता तो ये था कि रवि जॉब लगने के बाद पहला काम यही करता कि इस डेट को चुकाता। हाउएवर ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस उसने ऐसा नहीं किया। वो दूसरों के साथ कंपैटिबल दिखने के चक्कर में महंगे स्टफ्स खरीदने लगा, और वो भी ईएमआई पे। एंड शुरू में उसको ये सब नॉर्मल लगता रहा। हाउएवर आफ्टर फ्यू मंथ्स वो परेशान होने लगा, बिकॉज खरीदी हुई चीजें पुरानी होने लगी और उनका मजा फीका होने लगा, जबकि उनकी ईएमआई हर महीने बिना रुकी जाती रहती। रवि को एहसास हुआ कि वो बड़ा प्राइस पे कर रहा है। ये वो लाइफ नहीं है जिसका वो सपना देख रहा था। सिर्फ पैसा कमा लेना और फिर उस पैसे से कुछ महंगी चीजें खरीद लेना रियल मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस नहीं है। इसी तरह एक दिन वो कैफे में बैठ के कॉफी पी रहा था, जहां वो रेगुलरली जाया करता था। यहाँ उसकी मुलाकात अपने स्कूल के एक पुराने दोस्त से हुई। कुछ समय इधर उधर की बातें करने के बाद रवि अपनी करंट सिचुएशन उसके साथ शेयर करने लगा। रवि की सिचुएशन समझने के बाद उसके दोस्त ने रवि को 7 हैबिट्स बताई जो कि सेल्फ मेड मिलियनियर्स में पाई जाती हैं, जिनको इम्प्लीमेंट करने के बाद रवि की तो जैसे लाइफ एकदम से चेंज हो गई। जिनमें से फर्स्ट हैबिट है लिव बिलो योर मीन्स। पहले रवि जितना कमाता था उतना ही मंथ एंड आने तक वो खर्च कर देता था, और इसका सबसे बड़ा रीजन था कि वो अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक नहीं करता था। बट ये हैबिट अपनाने के बाद रवि ने अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना शुरू किया, और जहां जहां से खर्चों को वो कट कर सकता था बिना अपनी लाइफ को इम्पैक्ट किए, वहां से उसने खर्चों को कट कर दिया। जैसे कि बाहर की कॉफी पीने की बजाय घर पे उसे ब्रू करना, या हर वीकेंड पे आउटिंग करने की बजाय महीने में एक बार ही आउटिंग के लिए जाना। जैसे काम उसने किए और इसकी एक हैबिट डेवलप करी। दूसरों की तरह बनना या उन जैसी महंगी चीजें खरीदने की अर्ज को उसने कंट्रोल किया। आज की सोशल मीडिया की दुनिया में देखा देखी के जाल में फंसना बहुत इजी है। यस, ये एक बड़ा चैलेंज है, बट जो चीज लाइफ में कोई वैल्यू ना लाती हो उससे दूरी ही भली रहती है। सो रवि ने नॉन वैल्यूएबल चीजों से फोकस हटाया और जो चीजें वैल्यूएबल हैं सिर्फ उन्हीं पे फोकस किया, जिससे उसकी अर्निंग्स और एक्सपेंसेस में एक गैप क्रिएट हो गया, जो कि उसका मेनली गोल था। नेक्स्ट हैबिट जिसने रवि को फाइनेंशियली फ्री बनने में मदद करी वो है पे योरसेल्फ फर्स्ट। आमतौर पे लोगों का स्पेंडिंग पैटर्न कुछ इस तरह का होता है। सबसे पहले वो बिल्स, ईएमआईज और अन्य घर की जरूरतों पर स्पेंड करते हैं। देन वो अपनी मर्जी की चीजें खरीदने पर स्पेंड करते हैं, एंड लास्टली वो अपने लिए बचाते हैं, यानी स्पेंड फर्स्ट एंड सेव लास्ट। जबकि इस अप्रोच से कभी भी पैसे सेव नहीं होते। यही कारण है कि आप अपने बड़ों से हमेशा ये सुनते होंगे कि महंगाई बहुत है, इस महंगाई में कुछ भी बचा पाना इम्पॉसिबल है। यही सेम सिचुएशन से रवि भी गुजर रहा था। वो भी मिडिल क्लास लोगों के स्पेंडिंग पैटर्न को फॉलो करता था, जिस वजह से वो कोई पैसा बचा नहीं पाता था। बट एक छोटे से बदलाव से वो महीने का डिसेंट अमाउंट सेव करने लगा। उसने एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाया और उसका ना डेबिट कार्ड अप्लाई किया और ना ही उस पे यूपीआई एक्टिवेट किया। इस अकाउंट से पैसे निकलवाने का केवल एकमात्र जरिया ब्रांच में जाकर वाउचर फिल करके और लंबी लाइन में लगकर ही विड्रॉ कर पाना था, जिस वजह से एक बैरियर बन गया। इस अकाउंट में रवि सैलरी आते ही सबसे पहले एक फिक्स्ड अमाउंट ट्रांसफर कर दिया करता, जो कि उसकी सैलरी का 10 to 20% के बीच होता था। ये स्मॉल स्टेप्स के कारण रवि के पास डिसेंट सेविंग्स होने लगी, जिससे रवि को थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा कि वो अपने गोल्स अचीव कर सकता है। थर्ड हैबिट जिसने रवि को एक कामयाब इंसान बनाया वो है इन्वेस्टिंग रेगुलरली एंड फॉर लॉन्ग टर्म, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कहते हैं कि दुनिया में 3 ही चीजें वफादार होती हैं। नंबर 1 डॉग, नंबर 2 एक ओल्ड वाइफ और नंबर 3 आपकी वेल्थ। पहली 2 चीजें तो आपको किस्मत से ही मिलेंगी,
लेकिन वेल्थ को आप अटेन कर सकते हो। और वेल्थ बनाने का सिर्फ एक ही मंत्र है और वो है इन्वेस्टिंग। अगर आप अनुशासन के साथ पैसे इन्वेस्ट करते हो और फिर एक डिसेंट पीरियड ऑफ टाइम के लिए पेशेंट रहते हो तो आप वेल्थ बना सकते हो, जैसे कि रवि ने किया। वो रेगुलरली एक अमाउंट इन्वेस्ट करता और लॉन्ग टर्म के लिए उन्हें इन्वेस्टेड रहने देता। इस तरह से उसको कंपाउंडिंग गेन्स मिलने लगे। कंपाउंडिंग एक स्नोबॉल की तरह होती है। जिस तरह एक स्नोबॉल पहाड़ के नीचे आते वक्त अपने साथ और स्नो को रोल करते हुए आती है और उसका साइज इंक्रीज होता जाता है, उसी तरह कंपाउंडिंग भी वर्क करती है। रवि की इनिशियल इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट गेन करती है और वो इंटरेस्ट को गेन करता है और समय के साथ ये स्मॉल इनिशिएटिव बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर देता है। जैसे कि रवि इन्वेस्ट करता है लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में, जिससे रवि को डिसेंट रिटर्न्स तो मिलते ही हैं, पर साथ ही उसको मार्केट का एक ब्रॉड एक्सपोजर भी मिल जाता है, जिससे उसके पैसे कंपैरेटिवली सिक्योर रहते हैं और इन्हें बार बार मॉनिटर करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। पहली बार उसे थोड़ा डर भी लगा कि अगर कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा, और पैसे की बात है, मार्केट एक वोलेटाइल जगह है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन उसने अपने सारे फियर्स पर कंट्रोल किया और इन्वेस्ट कर दिया। और जब उसने अपने पैसों को ग्रो होते हुए देखा तो उसे कॉन्फिडेंस आने लगा। एंड उसने एक बात ये भी सीखी कि चाहे शॉर्ट टर्म में मार्केट कितनी ही वोलेटाइल क्यों ना हो, लॉन्ग टर्म में ये ऊपर ही जाती है। हैबिट नंबर 4 है नेवर स्टॉप लर्निंग। फाइनेंस की दुनिया लगातार इवॉल्व हो रही है। नए नए निवेश के अवसर पैदा हो रहे हैं, टैक्स लॉस बदलते रहते हैं और इकोनॉमिक ट्रेंड्स भी लगातार इमर्ज होते रहते हैं। इसलिए कंटिन्यूअस लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है ताकि आप सही फाइनेंशियल डिसीजंस ले पाओ। रवि भी सही फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए थोड़ा टाइम डेडिकेट करता है लर्निंग्स पर। डेली कुछ समय निकाल के वो पर्सनल फाइनेंस की बुक्स पढ़ता है, साथ ही वो फाइनेंशियल पॉडकास्ट भी सुनता है और जरूरत पड़े तो कोर्स भी खरीद लेता है। ऑल्सो कुछ चैनल्स, जैसे कि हमारे चैनल इन्वेस्ट राइट की ही बात करें तो यहाँ पे हम फ्री में फाइनेंशियल नॉलेज प्रोवाइड करवाते हैं। इस तरह के चैनल्स ने भी उसको बहुत हेल्प की टू गेट एजुकेटेड अबाउट फाइनेंस। इस तरह मार्केट ट्रेंड्स को समझना, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट के बारे में अवेयर रहना रवि को बेटर फाइनेंशियल डिसीजन लेने में बहुत मदद करता है। वो अपने सक्सेसेस और फेलियर्स से भी सीखता है। वो सीखने का कोई मौका नहीं छोड़ता और ये उसको एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनाता है। 5th हैबिट है डाइवर्सिफाई योर इनकम, बिल्ड मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स। हर समय बदलती आज की इकोनॉमी में एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड करना बहुत ही ज्यादा रिस्की है। इसलिए मल्टीपल इनकम सोर्सेज को बिल्ड करके आप फाइनेंशियली स्टेबल तो हो ही सकते हो, साथ ही ये आपको जल्दी फाइनेंशियली फ्री होने में भी मदद करेंगे। जैसे कि रवि अपने स्किल्स के अनुसार एक साइड हसल करता है। अपनी जॉब के अलावा वो अपनी साइड हसल से भी थोड़ी इनकम करता है। दोनों साइड से इनकम होने के कारण वो ज्यादा पैसे बचा पाता है और उनको भी इनकम जनरेटिंग एसेट्स में इन्वेस्ट करता है ताकि और ज्यादा रेवेन्यू स्ट्रीम्स उसके लिए खुल पाए। इस तरह जहां ट्रेडिशनल तरीके से उसकी फाइनेंशियल फ्रीडम की गाड़ी 10-20 की स्पीड पे चल रही थी, मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स बनाने के बाद उसकी गाड़ी की स्पीड अब 100 पर पहुंच गई है। ना ये सिर्फ रवि की इनकम को बढ़ाते हैं, बल्कि ऑल्सो एक सेफ्टी नेट भी प्रोवाइड करते हैं। अगर रवि का मेन सोर्स ऑफ इनकम किसी वजह से डिस्टर्ब हो जाता है तो रवि अपने साइड इनकम के जरिए सरवाइव कर पाएगा। ऑल्सो रवि इस बात का भी ध्यान रखता है कि उसका टाइम और एनर्जी उन्हीं इनकम स्ट्रीम्स को बनाने में जाए जिनसे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हों। ओवर डाइवर्सिफाई करने से वो हमेशा बचता है। हैबिट नंबर 6 है अवॉइडिंग डेट ट्रैप। लाइफ में अगर कोई वर्स्ट चीज आप ले सकते हो तो वो एक हाई इंटरेस्ट पे लिया हुआ डेट होगा। कई फाइनेंशियल गुरुज कहते हैं दैट डेट एक टूल है। हाउएवर ये कोई टूल नहीं है जो आपकी लाइफ को बेटर बनाए, बल्कि ये बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को अमीर बनाने का एक मेथड है। जब तक आप किसी के कर्जे के नीचे हो, समझो आप उसके स्लेव हो। इसलिए बेटर है कि इसे अवॉइड करो एट एनी कॉस्ट। बट ऑलरेडी अगर आपने डेट लिया हुआ है तो आप रवि के फुटस्टेप पे चल के डेट फ्री हो सकते हो। रवि के ऊपर एक एजुकेशनल लोन था और एक क्रेडिट कार्ड का भी लोन था। क्रेडिट कार्ड लोन पर इंटरेस्ट रेट बहुत हाई था, इसलिए अगर गलती से भी अमाउंट अनपेड रह जाता था तो इतनी तेजी से बढ़ने लगता था कि रवि को समझ नहीं आता था कि ये क्या हो रहा है। तो उसने एवलांचे मेथड को इस्तेमाल किया। इस मेथड के अनुसार आप सबसे पहले सबसे हाई इंटरेस्ट रेट वाले डेट को पे ऑफ करते हो और फिर उसके बाद उससे कम और फाइनली सबसे कम इंटरेस्ट रेट वाले को पे ऑफ करते हो। रवि ने एक और बात दिल से पक्की कर ली कि जो पैसा उसने कमाया नहीं है उससे वो किसी चीज को नहीं खरीदेगा। जितना उसके पास है चाहे उसको पूरा खर्च कर देगा, लेकिन उससे ज्यादा 1 रुपया भी वो उधारी लेकर नहीं खर्च करेगा और इम्पल्स परचेज से जितना हो सके बचेगा और इमरजेंसी फंड भी बनाएगा ताकि कोई मुश्किल समय आ जाए तो हाई इंटरेस्ट पे लोन लेने की बजाय इस इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल किया जा सके और डेट से जितना हो सके बचा जा सके। नेक्स्ट और लास्ट हैबिट है डिफाइनिंग योर पाथ टू फ्रीडम। कामयाबी के लिए मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है और मोटिवेशन मिलती है गोल्स बनाने से। बिना किसी गोल के आपको पता ही नहीं होगा कि आपको जाना किधर है और पहुंचना किधर है। सो रवि गोल्स बिल्डिंग की हैबिट को भी अपनाता है और वो नॉर्मल गोल्स नहीं बनाता बल्कि स्मार्ट गोल बनाता है।
जहां स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक यानी कि विशेष, M का मतलब है मेजरेबल यानी मापने योग्य, A का मतलब है अचीवेबल यानी अचीव करने योग्य, R का मतलब है रियलिस्टिक और T का मतलब है टाइम बाउंड। रवि ने सबसे पहले ये डिफाइन किया कि फाइनेंशियल फ्रीडम के उसके लिए क्या मायने हैं। क्या उसको एक सर्टेन अमाउंट सेविंग्स में चाहिए, या फिर वो जल्दी रिटायर होना चाहता है, या उसको करियर स्विच करने की फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। एक क्लियर विजन मिलने के बाद रवि ने इन गोल्स को ब्रेक डाउन कर दिया, जैसे कि शॉर्ट टर्म 1 से 2 सालों के गोल्स, फिर मीडियम टर्म 3 से 5 साल के गोल्स और लॉन्ग टर्म 5+ ईयर्स के गोल्स में उसने गोल्स को ब्रेक डाउन कर दिया। और साथ ही जैसे उसके लाइफ सर्कमस्टांसेस चेंज होते, उस तरह से वो अपने लाइफ गोल्स को भी एडजस्ट कर देता। साथ ही वो स्मॉल विन्स को सेलिब्रेट करना भी नहीं भूलता। इससे उसको मोटिवेशन मिलती है हमेशा मूव फॉरवर्ड करने के लिए और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए। फाइनली दोस्तों, कंक्लूजन ये है कि फाइनेंशियल फ्रीडम एक जर्नी है जो डेडिकेशन, पेशेंस और कंसिस्टेंट एफर्ट्स डिमांड करती है। इन 7 हैबिट्स को अडॉप्ट करके आप खुद को कामयाबी के लिए तैयार कर सकते हो। छोटे से शुरू करो और धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाते जाओ। जो भी स्टेप्स आप लेते हो, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, आपको आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के गोल के करीब ले जाता है। इन आदतों को अपनाओ और हमेशा कमिटेड रहो अपने गोल्स के प्रति। जल्दी ही आप पाओगे कि धीरे धीरे आपके फाइनेंसिस में सुधार होना चालू हो गया है। दोस्तों, अपनी जर्नी की शुरुआत आज से ही करिए। अगर आपको मुश्किल हो रही है कि स्टार्ट कहां से करें, तो मैंने अपस्टॉक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उनसे जुड़ सकते हैं, मार्केट के बारे में अप टू डेट रह सकते हैं और इन्हीं के साथ एक डीमैट अकाउंट ओपन करके इन्वेस्ट या ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट भी कर सकते हैं, वो भी फ्री में। सो या चेक द डिस्क्रिप्शन।